नमस्कार, जगवती रसोई में आज आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ झटपट से बनने वाली चोको चिप। उसे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो मैं रेसिपी बनाती हूँ उसकी कोई और नई वीडियो आपको चाहिए या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अब ये चोको चिप्स के लिए ना तो आपको कोई गैस ऑन करनी है, ना ही कोई ओवन की ज़रूरत है और ना ही बाजार से कुछ नई रेमेडी लाने की ज़रूरत है। जो भी घर में अवेलेबल हो उसी चीज़ से आप इसे बना सकते हैं और बच्चे इसे खाने में बहुत ही पसंद करते हैं। किसी फ्रूट में, केक में, किसी भी चीज़ में आप इन्हें ले सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ हमें चाहिए एक बिस्किट, वो भी चॉकलेटी बिस्किट, कोई भी फ्लेवर का हो, ओरियो हो, कोई भी चॉकलेट बिस्कुट आप ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ओरियो बिस्कुट थोड़ा महंगा आता है तो आप उससे सस्ते वाले कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं महंगी रेसिपी घर में मिनटों में और कुछ ही पैसों में। तो देखिए ये मैंने 5-5 वाले 2 बिस्किट लिए टाइगर। ये चॉकलेटी फ्लेवर है, इसमें इसका कोई भी फ्लेवर, कोई भी मतलब आप ले सकते हैं। सिर्फ 5 रुपये वाला लेने के लिए आप 10 वाला भी अगर आपको ज़्यादा बनानी है। तो आज मैं सिर्फ 5 रुपये की उससे बिस्किट से ही आपको बनाना सिखाऊंगी। बस ये ध्यान रखिए कि बिस्किट कोई भी हो लेकिन उसका जो फ्लेवर हो वो चॉकलेटी हो। ये चॉकलेट से भी बनते हैं पर मैं किसी चॉकलेट का यूज़ नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक 5 रुपये वाले टाइगर बिस्किट का यूज़ कर रही हूँ जो चॉकलेटी फ्लेवर है। तो उसके लिए मैं ये 5 रुपये वाला एक बिस्किट खोल लेती हूँ। देखिए अगर आप 10 वाला बिस्किट लेते हैं टाइगर का तो 1.5 यानी कि उसके आधे बिस्किट आपको लेने हैं। तो मैंने तो खैर 5 वाला ही लिया। आप अगर 10 वाला भी लेना चाहते तो 10 का, नहीं तो उसके हाफ का बना सकते हैं। इन्हीं बिस्किट को अब हम थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए इतने से बिस्किट से बहुत सारी चोको चिप्स बन जाती है और आप उसे बनाएं और स्टोर कीजिए। अब ये मैं मिक्सी में डाल लेती हूँ क्योंकि हमें इसे बिल्कुल महीन बारीक पाउडर की तरह बनाना है। देखिए इसी के साथ साथ मैं इसमें कॉफ़ी डालूंगी। ये पूरी नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ आधी चम्मच कॉफ़ी को डालूंगी इसमें फ्लेवर देने के लिए। अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी चॉकलेटी बिस्किट से आप इसे बना सकते हैं। और देखिए ये ध्यान रखिए जितना आप सामान लेते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका डबल कर लीजिए, मतलब क्वांटिटी। अगर 5 वाला बिस्किट है तो आधी चम्मच, 10 वाला बिस्किट है तो पूरी 1 चम्मच आप चोको भी डाल सकते हैं। ठीक है, मिक्सी का सिस्टम में दिखा दूं ना एक बार, है ना। आइए अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। एक बार में वैसे बिल्कुल बारीक हो जाता है, अगर नहीं होता तो आप इसे 2 बार घुमाएं। फिर तरफ प्याज बात के सुनिए। देखिए अब हमारा पाउडर कुछ इस तरह से बारीक बारीक मैंने पीस लिया है। ठीक है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी एक साथ ऐड हमें नहीं करना है, हमें चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी को डालना है। क्योंकि मेन इसमें यही है कि पानी का ही हमें हिसाब पता होना चाहिए। पानी इसमें ना ही ज़्यादा चाहिए और ना ही बिल्कुल हमें कम चाहिए। देखिए धीरे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा 1 चम्मच पानी और डालूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे पानी हमें डालना है। अब हम फिर इसमें 1 चम्मच पानी डाल देते हैं, फिर इसे मिक्स कर लेते हैं। और देखिए इसके लिए हमें किसी तरह की कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको फालूदा में बताया था, हम इसे दूध की पन्नी से भी इसे बना सकते हैं, छोटी छोटी शेप देकर। देखिए ये मिक्स तो हो गया लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसमें हम 2 चम्मच पानी और ऐड कर लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 चम्मच पानी डाल देते, तो 1 चम्मच में डाल चुकी थी। अब मैं 1 चम्मच इसमें और डाल लेती हूँ। चम्मच से थोड़ा सा ही कम रखना क्योंकि ये अब ठीक हो चुका है। देखिए कितना मतलब ये अच्छा देखने में लग रहा है। और अब ये पेस्ट भी तैयार हो चुका है, ना ही पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। ठीक है, अब चलो अब हम बनाते हैं चोको लावा चिप्स। उसके लिए हमें एक बटर पेपर चाहिए जिस पे हम इसे उतारेंगे। बटर पेपर नहीं है आपके पास
तो आप फॉल पेपर, जैसे कि मैंने आपको टूटी फूटी जाली में फॉल पेपर भी दिखा है, तो आप इसे फॉल पेपर पर भी उतार सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। देखिए अभी इसमें जैसे कि थोड़ा थोड़ा कण मतलब हमें दिख रहा है, वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, तो आप इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लीजिए, क्योंकि अगर लम्स पड़े रह जाएंगे तो अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल फैटा हुआ महीन तरह का आपको पेस्ट बनाना है। अब ये बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें किसी तरह का कोई लम्स नहीं है। देखिए ये मैंने दूध की थैली में भर लिया है। अब इसे हम छोटा सा कट देंगे, ज़्यादा मोटा नहीं, छोटा सा कट देंगे। अब इसे फॉल पेपर, बटर पेपर पर आप उतार लीजिए, छोटी छोटी बनाकर, जैसी आप शेप देना चाहते हैं। बाजार जाती चाहते हैं बाजार जाती, थोड़ा चौड़ा देना चाहते हैं थोड़ी चौड़ी, ठीक है। देखिए इसी तरह से सारे बटर पेपर पर आप इसे छोटी छोटी उसमें शेप में उतार लीजिए। बिल्कुल बाजार जैसी बनकर रेडी हो जाएगी घर पर। देखिए इसी तरह से मैंने छोटी छोटी ये सब उतार ली है। जो मर्जी आप शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में। आप चाहे तो बटर पेपर पे जैसे मैंने बताया, चाहे तो आप फॉल पेपर पे भी। बटर पेपर इतना महंगा नहीं आता है, 5-10 रुपये का आपको बाज़ार में मिल जाएगा। और नहीं मिल पाता है, अवेलेबल नहीं है टाइम पे, तो आप फॉल पेपर पर भी इसे उतार सकते हैं। अब देखिए मैंने ये बटर पेपर पे उतार ली छोटी छोटी शेप में। अब मैं आपको ऑप्शन में बोला था कि आप फॉल पेपर पे भी उतार सकते हैं, तो थोड़ी सी मैं आपको फॉल पेपर पर उतार कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब ऐसे ही मैं आपको फॉल पेपर पर उतार कर दिखा देती हूँ। देखिए इसी तरह से आप फॉल पेपर पर भी उतार सकते हैं, अगर बटर पेपर आपके पास अभी ना हो अर्जेंट में। और बनाइए। अब देखिए मैं तो इसे धूप में रखूंगी, क्योंकि मेरे पास तो धूप है। अगर आपके पास धूप है तो धूप में रख दीजिए, तो 5 से 6 घंटे में ये बन जाएगी और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। अगर नहीं है तो आपको पंखे में पूरी रात के लिए इन्हें रखनी पड़ेगी, और जब तक इन्हें सुखाइए जब तक ये कर की आवाज़ ना देने लगे। अब आप जब जैसे देख रहे हैं कि ये मैंने सारी चोको चिप धूप में रख दी, क्योंकि मेरी छत पे काफ़ी धूप आती है इस टाइम। अगर आपके पे आती है तो आप भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे पंखे में रख सकते हैं। पंखे में रखेंगे तो आपको पूरा दिन रखना पड़ेगा, और धूप में रखेंगे तो 5 से 6 घंटे में थोड़ी सूख जाएगी। अच्छे से तो नहीं सूखेगी, लेकिन हाँ सूख जाएगी। और जब तक इसमें धूप लगाइए, ये ऐसे सुखाइए जब तक ये कर की आवाज़ ना देने लगे। उसके बाद आप इसे स्टोर कर सकते हैं। मैं इसे सूखने के बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी हुई है। देखिए ये पूरा दिन की धूप मैं इनमें लगा चुकी हूँ, और ये चोको चिप मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो देखिए आवाज़ आ रही है, अभी थोड़ा कम आ रही है। आप चाहे तो अगर इन्हें स्टोर करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आप इन्हें ज़्यादा धूप लगाएं, मतलब 1 से 2 दिन की धूप अच्छे से लगा लीजिए, जब उसमें कर की आवाज़ आए। और हैंड टू हैंड खाने हैं तो 1-2 दिन में भी चल सकते हैं। अब मैं इन्हें स्टोर करके रख लेती हूँ कांच के बर्नर में। और धूप अच्छे से धूप ही आप मतलब पंखे में इन्हें सूखने देना, नहीं तो इनमें फंगस लग जाता है। तो देखिए बाजार जैसे बिल्कुल चोको कुकी बनकर तैयार हो रहे हैं, कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं।